गाजियाबाद में विकास प्राधिकरण से सीधा सवाल। बिना नक्शा पास मीनाक्षी मल्टीप्लेक्स बनकर तैयार। आखिर कैसे जीडीए को नहीं लगी कोई भनक। बिना रोक टोक के चलता रहा बड़ा निर्माण। नमस्कार, स्वागत है आपका आर न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। गाजियाबाद से इस वक्त एक गंभीर मामला सामने आया है जिसने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की कार्यशैली पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। मामला जीडीए प्रवर्तन जोन 8 क्षेत्र का है, जहां लोनी तिराहा के पास हनुमान मंदिर के नजदीक मुख्य सड़क पर लगभग 1 साल तक बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चलता रहा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ पूरा अवैध निर्माण जीडीए के बिना नक्शा किसी स्वीकृत नक्शे के लगभग पूरा कर लिया गया। जिस स्थान पर पहले लक्ष्मी पैलेस नाम का पुराना सिनेमा हॉल था, वहां करीब 30,000 वर्ग फुट के प्लॉट पर अब मीनाक्षी मल्टीप्लेक्स के नाम से एक नया मॉल खड़ा कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक निर्माणकर्ता ने कार्रवाई से बचने के लिए पुराने सिनेमा हॉल की बाहरी दीवारों को जानबूझकर नहीं तोड़ा, ताकि बाहर से देखने पर लगे कि कोई नया निर्माण नहीं हो रहा, जबकि अंदर पूरी संरचना तोड़कर करीब 10,000 वर्ग फुट का बेसमेंट, 10,000 वर्ग फुट का ग्राउंड फ्लोर और लगभग 5,000 वर्ग फुट का फर्स्ट फ्लोर तैयार कर लिया गया। सबसे अहम बात यह है कि इस निर्माण का कोई भी मानचित्र जीडीए से स्वीकृत नहीं है। इसके बावजूद निर्माण कार्य लंबे समय तक बिना रोक टोक के चलता रहा। यह भी सवाल उठता है कि जब बेसमेंट से लेकर फ्लोर तक निर्माण हो गया, तब तक ना तो कोई प्रभावी नोटिस दिया गया, ना ही सीलिंग और ना ही ठोस तोड़फोड़ की कार्रवाई। ये निर्माण गाजियाबाद से लोनी जाने वाले मेन रोड पर स्थित है, जहां निर्माणकर्ता ने सड़क किनारे मीनाक्षी मल्टीप्लेक्स का बोर्ड भी लगा रखा है। ऐसे में यह मानना मुश्किल है कि जीडीए के अधिकारियों और कर्मचारियों को इस निर्माण की जानकारी नहीं थी। सूत्रों का कहना है कि निर्माण की पूरी अवधि के दौरान प्रवर्तन जोन 8 में अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहे। अधिकारी बदलते रहे, लेकिन निर्माण लगातार आगे बढ़ता रहा। इससे ये सवाल और गहरा हो जाता है कि आखिर निगरानी व्यवस्था ने आंखें क्यों मूंदे रखी। मामले में तब और सवाल खड़े हुए जब अवैध निर्माण की जानकारी सार्वजनिक होने लगी। जैसे ही ये मामला जीडीए वीसी के संज्ञान में आया, तो उन्होंने ध्वस्तीकरण के सख्त निर्देश दे दिए। वीसी के निर्देश के बाद संबंधित अधिकारियों ने 9 दिसंबर 2025 को ध्वस्तीकरण की डेट लगा दी। लेकिन फिर शुरू होता है खेल। जीडीए संबंधित कर्मचारी, अधिकारी और बिल्डर को बुलाया गया और फिर साठगांठ करने के बाद बिल्डर से एक लेटर कंपाउंडिंग के नाम पर लिया जाता है। संबंधित अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों को भी गुमराह कर दिया और बिल्डर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की। ना जीडीए अकाउंट में कंपाउंडिंग के नाम पर जो पैसा आना था वो भी जमा कराया गया, जिससे राजस्व को नुकसान हो रहा है। जीडीए की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उस दौरान जीडीए के अधिकारियों ने निर्माणकर्ता से 8/12/2025 मानचित्र स्वीकृति के लिए आवेदन ले लिया गया, जिससे निर्माण पर वास्तविक कार्रवाई टल सके। अब सवाल यह है कि जब निर्माण पहले ही हो चुका था, तो सिर्फ आवेदन लेकर क्या नियमों का उल्लंघन वैध हो जाता है? स्थानीय लोगों और शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यह निर्माण पूरे समय सार्वजनिक नजरों में रहा। इसके बावजूद जीडीए ने ना समय पर काम रोका और ना ही निर्माण पूरा होने के बाद कोई सख्त कदम उठाया गया। जब अधिकारियों से सवाल किए गए तो पहले जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया गया और बाद में जांच की बात कही गई। सर, प्राधिकरण प्रवर्तन जोन 8 लोनी तिराई के पास जो पुरानी लक्ष्मी पैलेस सिनेमा को तोड़कर वहाँ पर बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर ये सब कुछ बना दिए गए हैं। अनुमति किस नियम के तहत सर बनाई गई है? क्योंकि जो बिल्डिंग थी वो तोड़ दी गई थी और फिर उसमें अलग से जो बोर्ड है उसका वो लगा हुआ है और अंदर से ग्राउंड फ्लोर बना लिया, बेसमेंट बना लिया, सारी चीज़ें बनी हुई हैं। नहीं, इसमें संज्ञान में आया था तो इसके विरुद्ध जो है सीलिंग की कार्रवाई भी की गई थी और निर्माणकर्ता ने समन मानचित्र के लिए प्रस्तुत किया हुआ है। उस पर संबंधित जेई द्वारा जो है उसका परीक्षण किया जा रहा है और आगे उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, 2 महीने पहले हमने खबर लगाई थी और उसके बाद हमने वीसी जो सर के पुराने वाले उनको संज्ञान में लिया, तो उन्होंने बोला कि 9 दिसंबर 2025 को हम इसको तोड़वा देंगे, जबकि 9 दिसंबर की जगह 8 दिसंबर को कोई जीडीए के कोई अधिकारी उनको बुलाते हैं और कंपाउंडिंग के लिए एप्लीकेशन
कमीशन ले लेते हैं, जबकि जीडीए के खाते में कोई भी अमाउंट नहीं आया। ऐसा होता है ना कि कंपाउंडिंग होता है तो आधा अमाउंट तो जमा होता ही होता है, तो फिर मतलब ये सब कैसे संभव हुआ? नहीं, पहली बात तो ये जीडी के स्वतः संज्ञान में आया था और उसके बाद हम लोगों ने स्वतः जाकर के इसमें कार्रवाई भी कराया था। जहाँ तक कि कंपाउंडिंग में आधी फीस पहले जमा करने की बात है, तो ऐसा कोई नियम नहीं है। समनिंग मानचित्र के लिए उन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है और उसका परीक्षण किया जा रहा है, तो नियम के तहत अगर समनिंग रहेगा तो संबंधित शुल्क जमा करा करके समनिंग कार्रवाई की जाएगी, अदरवाइज डिमोलिशन की कार्रवाई की जाएगी। तो सर इस पर कब तक कार्रवाई हो जाएगी? शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे इसमें। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे मामले में जीडीए को कितना राजस्व नुकसान हुआ। क्या ये लापरवाही योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की भावना के विपरीत है? स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों की मांग है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष स्वयं इस मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराए। अगर निर्माण नियमों के खिलाफ पाया जाता है तो सिर्फ बिल्डर ही नहीं बल्कि जानकारी के बावजूद कार्रवाई ना करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी सख्त कदम उठाया जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जीडीए इस मामले में वास्तव में कानून के मुताबिक कार्रवाई करता है या फिर निर्माण पूरा होने के बाद यह मामला भी कागजी कार्रवाई तक सीमित रह जाएगा।